पर देश के बाकी इस इलाकों में जो हलचल होना चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी बात नहीं है। पंजाब के किसान ने इसको बहुत जल्दी समझ लिया कि ऑर्डिनेंस क्या है। बहुत समय चाहिए, क्योंकि जो इसमें लिखा गया है इतना पेचीदा है, वो तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को भी समझ में नहीं आता। हमारे जो पढ़ी लिखी टीम है नौजवानों की, हमने बिठाया 20 लोगों को, उनको 20 दिन लग गए इसको पढ़कर इसका सामान्य ड्राफ्ट तैयार करने में। और फिर ये निकल के आया तो पहला पत्र हम लोगों ने लिखा 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी को कि ये जो आपने अध्यादेश पास किया है ये किसानों की मौत हो जाएगी, बचेंगे नहीं किसान। ये नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना किसानी के लिए बहुत पीक आवर्स होता है। इसमें गेहूं की बुवाई हो रही है, चने की बुवाई हो रही है, किसान को फुर्सत नहीं होती है। तो आंदोलन को ऐसे कठिन समय में चलाना बहुत कठिन पड़ता है, पर पंजाब के लोगों ने उस कठिनाई को भी सॉल्व किया है। 27 और 26 तारीख को दिल्ली कूच करने का एक आवाज़ दी गई है, आह्वान किया गया है, तो उसमें किस तरीके से दिल्ली को घेरने की तैयारी है? तो जहाँ तक सरकार हमको जाने देगी वहाँ तक जाएंगे, जहाँ नहीं जाने देगी वहाँ हम धरना वहीं चालू कर देंगे। हमला चाहे हम पर जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਮ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ रणनीति तैयार की गई है दिल्ली ਨੂੰ घेरन दी। सबसे पहले बहुत स्वागत करते हैं आपका। सबसे जी धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मेरा सवाल, जैसे मैंने कहा कि जो वो टीम बनाई गई है आपकी, आज यहाँ पे टीम भी बनी है, एक भारत लेवल का ये जो है संघर्ष अब हो चुका है, किसान मोर्चे का इसको नाम दिया गया, भारत लेवल का है, बन चुका है पंजाब से निकल के। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की नज़र से पंजाब को कैसे देखते हैं और आगे की जो रणनीति है वो कैसे अख्तियार की जाएगी? देखिए, पंजाब देश का सबसे आज की तारीख में इन 3 ऑर्डिनेंस के विरोध को लेकर सबसे ऊपर है और पंजाब देश के किसानों को दिशा दे रहा है कि ये 3 अध्यादेश नहीं, ये मौत के फरमान हैं किसानों के, और उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। अब पंजाब को ऐसा महसूस हो रहा था कि अकेला पंजाब लड़ रहा है, पर देश के बाकी इस इलाकों में जो हलचल होना चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी बात नहीं है। पंजाब के किसान ने इसको बहुत जल्दी समझ लिया कि ऑर्डिनेंस क्या है। 3 ऑर्डिनेंस को समझने के लिए किसान को थोड़ा सा समय चाहिए होता है, वो वैसे भी ऑर्डिनेंस को जानता नहीं है। और इनको तो समझने के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि जो इसमें लिखा गया है इतना पेचीदा है, वो तो अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को भी समझ में नहीं आता। 5 जून को ये अध्यादेश जारी हुआ। हमारे जो पढ़ी लिखी टीम है नौजवानों की, हमने बिठाया 20 लोगों को, उनको 20 दिन लग गए इसको पढ़कर इसका सामान्य ड्राफ्ट तैयार करने में। और फिर ये निकल के आया तो पहला पत्र हम लोगों ने लिखा 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी को कि ये जो आपने अध्यादेश पास किया है ये किसानों की मौत हो जाएगी, बचेंगे नहीं किसान। आपने ये कौन से महीने की 30 तारीख को लिखा था? सितंबर। ठीक है। तो उसके बाद पंजाब के साथियों को हमने सूचना दी कि भाई ये है, इसको हमने अध्ययन करके भेजा है। तो पंजाब के लोगों ने बहुत जल्दी समझा उसको और जल्दी समझकर वो आंदोलन पर किराए पर चल पड़े। ये नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना किसानी के लिए बहुत पीक आवर्स होता है। इसमें गेहूं की बुवाई हो रही है, चने की बुवाई हो रही है, किसान को फुर्सत नहीं होती है। तो आंदोलन को ऐसे कठिन समय में चलाना बहुत कठिन पड़ता है, पर पंजाब के लोगों ने उस कठिनाई को भी सॉल्व किया है। जब हम लोगों ने देखा तो हमारा जो राष्ट्रीय किसान महासंघ था वो 180 गैर राजनीतिक किसान संगठनों का समूह है। दूसरे नॉन पॉलिटिकल जो संगठन है उनकी बातचीत हुई। विचार ये किया गया कि अकेले लड़ाई ये नहीं लड़ सकते, क्योंकि सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, एक जिद्दी बादशाह है हमारे देश का, तो हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। तो फिर नॉन पॉलिटिकल सभी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लिया, कुछ और अभी आना शेष भी है, और उसका नाम बनाया किसान संयुक्त मोर्चा। और उसके 7 मेंबरों को, जो 7 मेंबर होंगे उनका निर्णय माना जाएगा, ऐसे 7 मेंबर बनाए गए।
सर, इसमें जो 7 मेंबर की बात कर रहे हैं आप, वो किन किन राज्यों से हैं 7 मेंबर? देखिए, मध्य प्रदेश से मैं हूँ, पंजाब से राजेवाल हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं। इसके बाद में हरियाणा से गुरनाम सिंह चंडूनी हैं, योगेंद्र यादव हैं और अमान मुल्ला साहब हैं किसान महासभा से। ऐसे हम 7 लोग के आसपास हैं। ठीक है। सर, मुझे एक बात बताइए, आपको भी मतलब कि आपके नोटिस में भी आई होगी ये बात, आजकल यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गेहूं है ना, उसका आटा लेके आओ, चक्कियों में जाके लोग बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो है ये क्यों हुआ है ऐसा कि पंजाब की जो गेहूं है अब लोग पसंद करनी उन्होंने कम कर दी है? चक्कियों में मैंने खुद देखा है, लोग बात करते हैं और रखने लगे हैं, चक्की वाले भी रखने लगे हैं। पूछते हैं कि कौन सी गेहूँ का आटा चाहिए, तो वो MP का आटा भी महंगा है और लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। फर्टिलाइज़र यूज कम करते हैं। ख़ास तौर से ये है कि मध्य प्रदेश में जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए वहाँ के गेहूं में स्वाद भी अच्छा है और बाकी तो जो कलर वगैरह है वो तो है ही, ये मेन वजह है इसकी। आपको क्या लगता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरा इंकलाब आया था, उसकी वजह से पंजाब का ये हाल हो गया, क्योंकि पंजाब के किसानों ने इतना दुर्व्यवहार कर लिया अपनी जो धरती थी उसके साथ? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अकेले पंजाब का नहीं, पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में भी कि जो मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन थी और 27 हार्स पावर का मेरे पास ट्रैक्टर था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज 100 एकड़ ज़मीन में 3 ट्रैक्टर 65 HP के काम नहीं कर पाते हैं, लैंड टाइट हो गई। मेरे दिमाग में ये कई बार आया, मैंने कई बार मैंने किसानों से भी पूछा है। मैंने पूछा कि अभी क्या होता है कि पहले जो ट्रैक्टर इतने नहीं थे, अब जॉन डीर होगी या दूसरे बड़े 75 हॉर्स पावर के, 65 हॉर्स पावर के, तो पहले तो नहीं होते थे। तो मैंने उनसे पूछा भी है कि वाकई ज़रूरत पड़ती है कि शोशा है, क्योंकि पंजाब के जो है नौजवान ना, उनको गाने लगाने का बड़ा शौक होता है, वो ट्रैक्टर पर गाने लगा के अपने बड़े बड़े टायर के साथ तो थोड़ा सा वो भी होता है। तो मैंने कई बार पूछा है, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही। लैंड बहुत टाइट हो गई, इतनी टाइट लैंड हो गई है कि वो 27 हार्स पावर के ट्रैक्टर से उसकी बखरनी नहीं हो सकती, जुताई नहीं हो सकती, तो इसलिए अब हैवी ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। और ये रसायनों के कारण हुआ है? ये उसी कारण हुआ है, खास तौर से सल्फर फास्फेट, सुपर फास्फेट, ये लैंड को और टाइट करते हैं। सर, अभी जो 27 और 26 तारीख को दिल्ली कूच करने का एक आवाज़ दी गई है, आह्वान किया गया है, तो उसमें किस तरीके से दिल्ली को घेरने की तैयारी है? उसमें कहा गया जैसे दिल्ली पहुंचने के 5 रास्ते हैं, 5 और रास्तों से किसान जाएंगे। 6वां रास्ता आगरा बॉम्बे का है, तो सभी रास्तों से किसानों को दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली वालों ने परमिशन दी नहीं, जंतर मंतर पर जगह है नहीं, वहाँ ग्रीव टिंडल है, और विश्व का ये पहला देश है भारत जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं, देने को तैयार नहीं सरकार। रामलीला मैदान कराया 1,20,000, वो गरीब किसान कहाँ से लाएगा? जंतर मंतर में सुबह से शाम तक ही आप बैठ सकते हो, बाकी टाइम में बैठ सकते नहीं हो आप। तो सरकार की अभी भी परमिशन नहीं है कहीं भी जाने आने की, तो ऐसा लगता है कि परमिशन नहीं मिली, तो जहाँ तक सरकार हमको जाने देगी वहाँ तक जाएंगे, जहाँ नहीं जाने देगी वहाँ हम धरना वहीं चालू कर देंगे। हमला चाहे हम पर जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमारा पूरा आंदोलन अहिंसात्मक गांधीवादी होगा। तो आशा कैसी लगती है, उम्मीद क्या है कि जो आया है, जो इतना धरना चल रहा है, आशा क्या है कि कुछ आउटपुट निकलेगी? कब तक निकलेगी कुछ? देखिए, आंदोलन हमेशा परिणाम मूलक हो ये आवश्यक नहीं है। आंदोलन का मतलब है कि हम आपके इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हम आंदोलन का मतलब होता है आपका ध्यान आकर्षित करना कि आपके इस निर्णय से हमारे सहमत नहीं है, तो सरकार को इस बात को बार बार दबाव देना, वो हम काम कर रहे हैं। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो, तो आप कर्म करने आए आज? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वही कर रहे हैं जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और शिव कुमार कक्का जी, खास तौर पे मध्य प्रदेश, जैसे पंजाब को कहा जाता है कि पंजाब जो है वो भारत का सिर है, और दिल की भी बड़ी ज़रूरत होती है। एक आदमी को, एक व्यक्ति को अगर उसने कुछ काम करना है तो दिल जो है पूरे शरीर में खून पंप करता है, तो वही खून को गर्दिश करने के लिए, पंप करने के लिए आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के किसान भी जुड़े थे। हमें बड़ा अच्छा लगा। और अब देखने वाली बात यह है, पंजाबी च भी दसदा दोस्तों, हुण देखने वाली गल यह है कि 26-27 ਨੂੰ दिल्ली ਜਦੋਂ किसान पहुँचते हैं तो उस तो बाद सेंटर की प्रतिक्रम दिंदी है। मेरे नाल मेरा साथ दे रहे सन कैमरे के उत्ते कैमरामैन कुलविंदर सिंह, मैनू मनदीप सिंह ਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ।
ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।